नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और हम लेकर आए हैं एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ अच्छे सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ए कार्य कुशलता में बी से तिगुना कुशल है और इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का समय कम लेता है। आप ध्यान देंगे इन सवालों में भी बात एफिशिएंसी की हो रही है। इन सवालों को भी हमने एफिशिएंसी के बारे में इसके पहले भी समझाया है। एफिशिएंसी मतलब आपको बाबू कार्य कुशलता, कुशलता के बारे में कहा जा रहा है एफिशिएंसी। इसीलिए हमने आपको कहा कि एफिशिएंसी के कुछ और अच्छे सवाल हम लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, देखिए ध्यान से। ए कार्य कुशलता में बाबू ए जो है वो कार्य कुशलता में कार्य कुशलता में बी से तिगुना कुशल है, बी से 3 गुना कुशल है, बी की तुलना में 3 गुना कुशल है। आपको पिछली दफ़ा भी बताए थे बाबू, आज भी हम बता रहे हैं। कार्य कुशलता क्षमता या एक दिन का काम या 1 घंटे का काम जो है वो इस लकीर पे लिखी जाती है बाबू। एफिशिएंसी या 1 डे वर्क या 1 आवर वर्क, 1 यूनिट टाइम में किया गया काम या एफिशिएंसी हमेशा यहाँ लिखी जाती है बाबू, इस लकीर पे लिखी जाती है। कहा जा रहा है ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना कुशल है। ध्यान दीजिएगा, ए जो है वो कार्य कुशलता में बी से तिगुना कुशल है। ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना कुशल है। बी की कार्य कुशलता को हम अगर एक यूनिट से डिनोट करेंगे तो ए की कार्य कुशलता को हमें 3 गुना यानी 3 से डिनोट करना होगा। ध्यान दीजिए, ए कार्य कुशलता में ए की कार्य कुशलता बी से 3 गुनी है, तो अगर बी की कार्य कुशलता 1 है तो ए की कार्य कुशलता 1 की जगह 3 है, 1 की जगह 3 है। तिगुनी होने का मतलब ये 1 है तो ये 3 है। कार्य कुशलता ए की कार्य कुशलता 3 गुनी है। किससे 3 गुनी है? बी से 3 गुनी है। और इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का समय कम लेते हैं। अब यही आपको समझना है कि बी की तुलना में 60 दिन का समय कम या ज़्यादा। कभी भी बात समझिए, मैथमेटिक्स में कम या ज़्यादा का मतलब अंतर होता है। मैथमेटिक्स में कम या ज़्यादा का मतलब अंतर होता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात आप अच्छे से जानते हैं कि क्षमता के अनुपात का उल्टा, अगर क्षमता 3:1 है, अगर क्षमता 3:1 है तो समय 1:3 लगेगा बाबू। क्षमता 3:1 है तो समय 1:3 लगेगा। क्षमता का अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होता है। और समय का अनुपात में अगर हम यहाँ x लगा दें तो आप इस बात को समझें। इसका मतलब a के समय 1x है और b का समय 3x है। a का समय 1x है और b का समय 3x है। और यही 1x और यही 3x का जो डिफरेंस है बाबू, जो अंतर है बाबू, जो अंतर है, अब देखिए 1x और 3x का अंतर कितना आएगा? 2x। 1x और 3x का अंतर कितना आएगा? 2x। और यही जो समय का अंतर है वो कितना है? 60 दिन, यानी x बराबर 30। x का मान अगर 30 आया, इसका मतलब है कि अगर हम a में x का मान रखें तो 30 एकम 30 दिन और b में रखें तो 30×3 90 दिन। इस तरीके से हम समय आराम से फाइंड कर पाते हैं। इस तरीके से हम समय आराम से फाइंड कर पाते हैं। फिर से एक बार सवाल को बढ़िया से समझ लीजिए। ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना अधिक कुशल है, 3 गुना कुशल है। तो यानी ए की कार्य कुशलता बाबू इस लकीर पे लिखी जाती है। ए की कार्य कुशलता बी की कार्य कुशलता से 3 गुना है। देखिए, ए की कार्य कुशलता बी से 3 गुना कुशल है और इसीलिए किसी काम को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम लगेगा। जिसकी कुशलता ज़्यादा होती है उसको वक्त कम लगता है। ये बात हमने टाइम एंड वर्क के सबसे पहले वीडियो में ही आपको बताया है। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट जिस वीडियो में सिखाया उसी में बताया है कि जब आपको समय ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब एफिशिएंसी कम है, और अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा। इसका मतलब एफिशिएंसी के रेशियो का बाबू, एफिशिएंसी 3:1 है तो समय 1:3 लगेगा। इसके अलावा समय का अंतर यानी 1x और 3x। देखिए एग्जामिनर कई बार, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 20 से 60 दिन का समय कम लेते हैं। जब a के लिए कहा गया है तो b से कम कहा गया है, जबकि सेम टाइप का सवाल ऐसा भी हो सकता है कि इसका उल्टा कहा जाए। आपसे ये कह दिया जाए कि बी को जो समय लगता है वो a से 60 दिन
ज़्यादा लगता है। तो ज़्यादा या कम से आप क्वेश्चन के बनाने के पैटर्न को नहीं बदलेंगे, ज़्यादा या कम से क्वेश्चन के बनाने के पैटर्न को नहीं बदलेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर ए के बारे में ए के समय के बारे में कहा जाएगा तो बी से कम कहा जाएगा। देखिए बी से 60 दिन कम लेता है ए, जबकि बी के बारे में अगर ए से तुलना किया जाएगा तो वो 60 दिन ज़्यादा लेगा, वो 2x ज़्यादा लेगा। पर ज़्यादा हो या कम, बनाने में आपको कोई फ़र्क नहीं लेना है, क्योंकि बनाते समय ज़्यादा या कम का मतलब मात्र हमारे लिए अंतर ही है। तो 1x और 3x का अंतर 2x बराबर 60 यानी x बराबर 30। तो यहाँ पे हमने ए में रखा मान तो 30 दिन, बी में रखा तो 90 दिन। चलिए और आगे बढ़ते हैं सवाल में। एक साथ करते हुए, एक साथ करने का मतलब दोनों मिलकर अगर करें। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए बाबू। टोटल वर्क बराबर होता है नंबर ऑफ डेज गुना एफिशिएंसी। 30 दिया कितना हो जाएगा 90, और दोनों को मिलकर करना है। अब ए और बी दोनों मिलकर करेगा टोटल काम को, तो कितने दिन में करेगा ये निकालने के लिए हमें ए और बी के एफिशिएंसी के योग से भाग देना पड़ेगा। 3 और 1 4 से भाग देना पड़ेगा। इस तरह हमने काटने पे पता चल जाएगा 2 दूनी 4, 2 से 45 2 से 45 और फिर काटेंगे तो 22.1/2 दिन। ऑप्शन यहाँ टाइपिंग फॉल्ट है, ठीक कर लीजिएगा। ये हम काट दे रहे हैं, यहाँ पे यहाँ लिख दे रहे हैं 22.1/2 दिन। तो इस तरह के सवाल एग्जाम्स में बहुत आते हैं, बहुत आसानी से बन भी जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बहुत अच्छे से हमने आपको ये सवाल समझा दिया है, हर एक बात को 2 से 4 बार बोलकर हमने आपको ये बात क्लियर की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब हालांकि कॉन्सेप्ट आपको अब जब क्लियर हो गया तो सवाल बनाने में वक्त नहीं लगेगा। देखते जाइए, सेम सवाल है। हरे राम और लाल बाबू, 2 लोगों की बात की गई है। हरे राम को H से डिनोट कर रहे हैं हम लोग और लाल बाबू के लिए L से। हरे राम लाल बाबू की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। 3 गुना अधिक या 3 गुना कार्यकुशल है, सही रहेगा। इस वर्ड को काट दीजिए यहाँ से। 3 गुना कार्यकुशल है। हरे राम लाल बाबू की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। हरे राम लाल बाबू की तुलना में 3 गुना कुशल है। इसका मतलब है कि अगर लाल बाबू का एफिशिएंसी 1 है, अगर लाल बाबू की कार्य क्षमता 1 है, लाल बाबू की कार्य दक्षता 1 है, तो हरे राम जो है वो 3 गुना है लाल बाबू से। हरे राम जो है वो लाल बाबू से 3 गुना है। आगे, तथा किसी काम को पूरा करने में 10 दिन का समय कम। देखिए समय, फिर से बात हो रही है समय। जब भी समय बोले आप समझिए, क्षमता का अनुपात अगर 3:1 है, क्षमता का अनुपात अगर 3:1 है तो समय का अनुपात 1:3, तो समय का अनुपात 1:3। और जैसे ही आप समय का अनुपात निकालेंगे तो आप रेशो से भी काम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं 3:1 का अंतर 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर 10 दिन, 1 यूनिट बराबर 5 दिन, तो ये 5 एकम 5 और ये 5 तियां 15। फिर भी हम आपको रेशियो से ना बता के हल्का x से बता रहे हैं, ताकि धीरे धीरे पहले आप कॉन्सेप्ट को कैच कर लीजिए। जब आप x से बनाना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे आप रेशियो भी पकड़ना सीख जाएंगे। ठीक है, तो 1-2 सवालों में इस तरह से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, तो इस समय का जो फर्क है बाबू, समय का जो अंतर है 3x और x का जो अंतर है बाबू, 3x और x का जो अंतर है बाबू 2x बराबर समय का अंतर 10 दिन, कम या ज़्यादा मतलब अंतर, x बराबर 5, x का मान आ गया 5। x का मान 5 होने का मतलब अगर हमने हरे राम में x का मान रखा तो 5 एकम ये 5 दिन में कर लेंगे, और लाल बाबू में रखा तो 5 तियां 15 दिन में। यानी लाल बाबू इस काम को अकेले 15 दिन में कर लेंगे और हरे राम इसे 5 दिन में। यहाँ पे पूछा गया इस कार्य को लाल बाबू कितने दिन में करेंगे। सवाल बड़ा सिंपल है, लाल बाबू कितने दिन में करेंगे। इस काम को पूरा करने में लाल बाबू को लगेगा 15 दिन। इस काम को पूरा करने में लगेगा लाल बाबू को मात्र 15 दिन। बहुत बेस्ट टेक्निक से हम आपको सवालों को समझा रहे हैं। इनसे आप रेशियो कॉन्सेप्ट कह सकते हैं
और एलसीएम और रेशियो के इस्तेमाल से हम टाइम एंड वर्क के सवालों को बहुत आसानी से बना पाते हैं। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है तथा वह किसी काम को 20 से 4 घंटे कम समय में पूरा कर सकता है। सवाल में देख लीजिए क्या लिखा है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। कहने का मतलब ए का जो एफिशिएंसी है बी की एफिशिएंसी की तुलना में दोगुनी है। ए जो है ए की एफिशिएंसी दुगनी है, ए की एफिशिएंसी दुगनी है किसकी तुलना में, बी की तुलना में। तथा वह किसी कार्य को 20 से 4 घंटे कम, देखिए समय की बात हो रही, जब भी समय की बात हो एफिशिएंसी दिया हो, आपको ये बात अच्छे से समझना है कि एफिशिएंसी का उल्टा, बाबू एफिशिएंसी अगर 2-1 है बाबू, अगर क्षमता 2-1 है बाबू, अगर एफिशिएंसी 2-1 है, अगर एफिशिएंसी 2-1 है तो इसका मतलब समय जो होगा वो होगा 1-2, इसका मतलब जो समय होगा वो होगा 1-2, इसका मतलब जो टाइम होगा, इसका मतलब जो समय होगा वो लगेगा 1-2, पूरे काम को करने में लगने वाला समय हो जाएगा 1-2। बाकी आप समय में x लगा लीजिए और समय का अंतर आप देख लीजिए, समय का अंतर दिया हुआ है। योग वाला भी आपको बताया जाएगा, इसी वीडियो में आगे सवाल है कि दोनों मिलकर इतने दिन में करते हैं तब क्या होगा, बाकी यहाँ समय का अंतर वाला है, ध्यान दीजिए। वह किसी कार्य को 20 से 4 घंटे कम में कर पाता है। देखिए ए के बारे में कहा जा रहा है तो 20 से 4 घंटे कम समय ले रहा है, क्योंकि 1x ले रहा है, ये 2x है, कम ले रहा है। तो अंतर कितना है देखिए, 2x और 1x का अंतर बाबू, 2x और 1x का अंतर बाबू, 2x और 1x का अंतर कितना आ जाएगा, 4 घंटे, यानी x बराबर हो जाएगा 4 घंटे। और x का मान अगर 4 घंटे है तो x का मान हम यहाँ रख देंगे तो 4 एकम 4, a के लिए आ जाएगा 4 घंटे और b के लिए आ जाएगा 4 दूनी 8 घंटे। चलिए a किसी काम को अकेले करेगा, अगर a इसी काम को अकेले करेगा तो 4 घंटे में कर देगा, b अगर अकेले करेगा तो 8 घंटे में कर देगा। बट सवाल ये नहीं है दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को, ध्यान दीजिएगा, सवाल ये है कि दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, सवाल ये है कि दोनों मिलकर। तो चलिए टोटल वर्क निकाल लीजिए, 4-2 तो ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। टोटल वर्क बराबर होता है नंबर ऑफ डेज गुना एफिशिएंसी। अब प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो ये सारी बातें उसमें बताई गई हैं बाबू। और टोटल वर्क किससे करवाना है, ए और बी दोनों से। अगर हमें ए और बी दोनों से करवाना है, अगर हमें ए और बी दोनों से करवाना है तो ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी से हमें भाग देना पड़ेगा। ए प्लस बी दोनों की जोड़ के एफिशिएंसी जोड़ के 2-1-3 से हमें भाग देना पड़ेगा। इस प्रकार हमारा उत्तर होगा 2.2/3 दिन, सॉरी दिन नहीं आवर, 2.2/3 घंटे, 2.2/3 आवर। आवर में होगा तो आवर में आंसर आएगा, दिन में होगा तो दिन में। चलिए आज के चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4। अनमोल इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज विनय। अनमोल इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज विनय। कहने का मतलब है अनमोल विनय की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। अनमोल जो है वो विनय की तुलना में, अनमोल जो है वो विनय की तुलना में 3 गुना अच्छे कारीगर हैं। अच्छे कारीगर कौन है, अनमोल। कितने गुने हैं, 3 गुने। तो विनय की तुलना में 3 गुना, ये 1 है तो वो 3, ये 1 है तो वो 1 है तो 3। विनय की एफिशिएंसी अगर हम 1 मानेंगे तो अनमोल इज थ्राइस, अनमोल 3 गुना है, विनय की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। तो अच्छा कारीगर कहने का मतलब ही होता है कि एफिशिएंसी अच्छी है, एफिशिएंसी अच्छी है। अच्छा कारीगर कहने का मतलब होता है एफिशिएंसी अच्छी है। इसके बाद कहा जा रहा है 60 दिन कम में कर लेता। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए चूंकि वो अच्छा कारीगर है इसीलिए विनय की तुलना में 60 दिन कम में कर लेता है। जब भी आपको समय 60 दिन कम में काम पूरा कर देता है। जब भी आपको समय का फर्क दिया रहा है, जब भी आपको समय दिया रहा है तो आप बात को समझेंगे
कि क्षमता का अनुपात दिया हुआ है और फिर समय की तुलना दी जा रही है। तो समय की तुलना कैसे होगी, आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि जब हमें क्षमता गिवन है 3:1 और इसके समय के बारे में कहा जा रहा है, तो इसमें समझिएगा कि बाबू अगर 3:1 एफिशिएंसी का रेशियो है, बाबू अगर 3:1 एफिशिएंसी का रेशियो है, तो इनके समय का रेशियो, पूरे काम को खत्म करने में लगने वाले समय का रेशियो, इनके पूरे काम को खत्म करने में लगने वाले समय का रेशियो 1:3 होगा। इसी तरह 1x 3x, और समय का जो अंतर है कम या ज़्यादा, समय का जो अंतर है कम या ज़्यादा कहें, समय का जो अंतर है 3x - 1x 2x बराबर, जो दिन दिया हुआ है वो देख लीजिए 60 दिन, x बराबर 30, x का मान 30 आप यहाँ रख देंगे तो 30 से कम 30, यहाँ रख देंगे तो 30 दिया 90। कहा जा रहा है वे कितने दिनों में एक साथ काम पूरा करेंगे, एक साथ काम पूरा करेंगे, 30 दिया 90, और 90 काम को पूरा करना है, दोनों मिलकर, ध्यान रखेंगे ए और वी, अनमोल और विनय को मिलकर करना है, तो दोनों की एफिशिएंसी के योग से हमें भाग देना पड़ेगा, एफिशिएंसी के योग से 3:1 4 से भाग देना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 45, 45 को 2 से भाग देंगे तो 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, आप बात को समझिएगा, ये नहीं कि एक ही टाइप के सवाल हैं, थोड़ा थोड़ा सवाल का लेवल बढ़ाया जा रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा आपको अलग लगेगा हल्का, और धीरे धीरे जब तक क्वेश्चन नंबर 8 तक जाएंगे, इसके पहले भी एफिशिएंसी पे हमने आपको एक वीडियो दिया है, वहाँ से आप शुरू करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एफिशिएंसी का एक और वीडियो हम आपको देंगे जिसमें कि और भी बेहतर सवाल लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के 5वें सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ ए एंड बी 7:5। कहने का मतलब सवाल में ये कहा जा रहा है कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी के कार्य कुशलता होगा, यहाँ हिंदी में थोड़ी गड़बड़ी है, हम ठीक कर दे रहे हैं, कार्य कुशलता का अनुपात 7:5। देखिए हम लिख दे रहे हैं ए बी कार्य कुशलता का अनुपात 7:5। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 17.5 दिन में पूरा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो 17.5 दिन में पूरा कर रहे हैं, दोनों मिल के कर रहे हैं, 17.5 दिन में दोनों मिलकर काम पूरा कर दे रहे हैं, दोनों मिलकर काम पूरा कर दे रहे हैं। तो देखिए दोनों मिलकर जब करेंगे तब क्या होगा, इसके पहले आप समय के अंतर के सवाल आप बना रहे थे, दोनों मिलकर अब कर रहे हैं, दोनों मिलकर 17.5 दिन में कर देंगे, तब कैसे सवाल बनाएंगे, समझिए। दोनों मिलकर अगर करेंगे, ये है एफिशिएंसी, ये है एफिशिएंसी। आपने सीखा है कि टोटल वर्क निकल जाएगा। देखिए टोटल वर्क कैसे निकलेगा, दोनों मिलकर करेंगे तो 7×5 12 यूनिट काम करेंगे, एफिशिएंसी 12 है, एफिशिएंसी दोनों का मिलके 12 है और 17.5 दिन में काम कर देंगे। तो इन दोनों को अगर गुना कर दें, आपको सिखाया गया है बाबू कि टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज गुना एफिशिएंसी। तो 7×5 12 और गुना कितने से होगा, 17 दूनी 34 35/2 से, 35/2 से इसे काटेंगे तो 2 छक 12, 35 दूनी 70 तियाँ 217 तियाँ 7 21 210 टोटल काम जो हमारा आया 210। टोटल वर्क निकालना ही यहाँ पे बहुत बेहतर चीज़ था। देखिए कार्य कुशलता का अनुपात 7:5 है, कार्य कुशलता का अनुपात 7:5 है, और नंबर ऑफ डेज दिया है, टोटल नंबर ऑफ डेज जिसमें दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, दोनों मिलकर करते हैं, अलग अलग का अंतर नहीं दिया है, कम या ज़्यादा नहीं दिया है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं ये दिया है। तो दोनों मिलकर जब करेंगे तो दोनों मिलकर 7×5 12 कुर्सियाँ बना लेंगे। आप समझिए एक दिन में अगर 12 बना रहे हैं तो 17.5 दिन में अगर काम पूरा हो रहा है तो दोनों को गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल वर्क क्या है। हालांकि ठीक है, फॉर्मूला अपने जगह है कि टोटल वर्क बराबर नंबर ऑफ डेज जितने में पूरा काम होता है गुना एफिशिएंसी, वो अपने जगह है। बट आप इसको समझ भी सकते हैं कि अगर एक दिन में 12 काम हो रहा है और 17.5 दिन में काम पूरा हो जा रहा है तो गुना करके हम पता कर सकते हैं कि टोटल वर्क एक्चुअली हुआ कितना और किसे हम टोटल वर्क बनाएं, तो टोटल वर्क इस तरह से निकल जाएगा। इसके बाद अकेले ए उस काम का 60%। ध्यान दीजिएगा किस काम के बारे में कहा जा रहा है, 210 का। टोटल वर्क है कितना, 210। टोटल वर्क है कितना, 210। टोटल वर्क है 210। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं 210। और टोटल
टोटल वर्क का कितना करना है, ध्यान दीजिए 60%। बाबू टोटल वर्क का हमें काम खत्म करना है 60%। और पता है किससे काम करवाना है, किसकी एफिशिएंसी से भाग देना पड़ेगा, काम करवाना है अकेले ए से। हमें कहना है भैया ए आप अकेले काम खत्म कीजिए। अगर ए अकेले काम खत्म करेगा, अगर ए अकेले काम खत्म करेगा तो काम के कितने दिन में ख़त्म करेगा ये निकालने के लिए हमें ए की एफिशिएंसी से भाग देनी पड़ेगी, यानी 7 से। बाबू 1 0 यहाँ कट जाएगा और 1 0 यहाँ काट लीजिए और 7 तियाँ 21 6 तियाँ 18 दिन में काम ए जो है 18 दिन में इस काम को अकेले पूरा कर देगा। ए जो है इस काम को अकेले 18 दिन में पूरा कर देगा। सवाल को ग्रेजुअली आप खाली देखते जाइए, समझते जाइए, 1 बाय 1 आप धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:7 है। एक साथ काम करने पे वे 10.5 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य का 60% अकेले ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। इस सवाल में थोड़ा सा हल्का ट्विस्ट है, आप इस बात को समझिएगा। सवाल में क्या ट्विस्ट है एक बार देख लीजिए। देखिए, एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की दक्षता का अनुपात, ये देखिए ए बी एफिशिएंसी का रेशियो कितना है भाई, 3:7, 3:7। आगे जब वे, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक साथ काम करने पे उन्हें 10.5 दिनों का वक्त लगता है। इसके पहले के सवालों पे ध्यान दीजिएगा कि हमने अंतर वाले सवाल शुरू में कराए थे आपको कि ए और बी के जो काम करने के समय थे उसमें अंतर कितना था, तो उस तरह के सवाल आप कर चुके हैं। तो इस सवाल में आपसे अंतर पे सवाल नहीं है, दोनों मिलकर कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। आप ध्यान देंगे अगर दोनों मिलकर करेंगे तो एफिशिएंसी के हिसाब से आप समझें, क्योंकि एफिशिएंसी ही उनके एक दिन का काम बताता है। एफिशिएंसी कहता है कि 7 दिन 10 कुर्सियाँ बना लेंगे। अगर एक दिन में 10 कुर्सियाँ बना लेंगे, अगर एक दिन में 10 कुर्सियाँ बना लेंगे और वो बनाते हैं 10.5 दिन में पूरा काम, तो गुना कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। क्योंकि टोटल वर्क बराबर हमेशा होता है, टोटल वर्क बराबर हमेशा होता है एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। कहने का मतलब कितने दिन में काम पूरा हुआ, नंबर ऑफ डेज कितना है, काम पूरा होने में लगने वाला दिन कितना है, 10.5। 10.5 का मतलब 10 दूनी 20, 21/2, 2 से 5, 21 पंचे 105। आप कह सकते हैं टोटल वर्क हमारा 105 हो गया, टोटल वर्क हमारा 105 हो गया, टोटल वर्क हमारा 105 हो गया। आगे है वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। आप समझिए इस बात को कि एक साथ काम करने का मतलब है वो 10 कुर्सियां रोज बनाएंगे। एक साथ काम करने का मतलब है ए और बी एक साथ काम करने का मतलब है वो 10 कुर्सियां बनाएंगे डेली। एक दिन का काम है, एफिशिएंसी ही बाबू एक दिन का काम होता है, एफिशिएंसी ही बाबू एक दिन का काम होता है। तो 10 कुर्सियां डेली बना रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप 8 दिन काम करिए, कहा जा रहा है कि आप 8 दिन काम करिए। तो 8 दिन में कितनी बना लेंगे, 10 8 80। आप समझिए कि अगर 105 कुर्सियाँ बनाना था उसमें से 80 कुर्सी बन गया तो बचा कितना कुर्सी है, 25। यही हमारा क्या है, रिमेनिंग वर्क। यही हमारा क्या है, रिमेनिंग वर्क, शेष काम। और कहा जा रहा है कि शेष काम का 60%, बाबू शेष काम का 60%, पूरे काम का 60% नहीं। इसके पहले एक बार सवाल इसमें इसी वीडियो में एक ऐसा भी सवाल है कि पूरे काम का 60%, पर पूरे काम का 60% नहीं, शेष काम का 60%। शेष काम का, शेष काम है कितना, 25 यूनिट। और 25 यूनिट का 60% हिस्सा, 25 यूनिट का 60% हिस्सा हमें किससे करवाना है, अकेले ए से करवाना है, अकेले ए से करवाना है। 25 का 60% अकेले ए से करवाना है। अगर इस काम को हमें ए से करवाना है, अकेले ए से करवाना है, तो हमें ए की एफिशिएंसी से भाग देकर पता चलेगा कि काम कितने दिन में हो पाएगा, यानी हमें भाग 3 से देना होगा। 25 चौके 100 और 4 15 60,
बाबू 3 से अगर हम 15 को काट देंगे तो वैल्यू होगा 5, यानी ए अकेले इस काम को करने में 5 दिन का वक्त लेंगे। 6 सवाल हो गए बाबू, अब 7वां सवाल की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए, बी एंड सी। 3 लोग हैं, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी लोग हों, बस आपको एफिशिएंसी के रेशियो को हैंडल करने आना चाहिए सही तरीके से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी एंड सी इज 4:5:3। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो जो है वो कितना है? 4:5:3। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो जो है बाबू ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात जो है, दक्षता का जो अनुपात है वो कितना है? 4:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिन में पूरा कर देते हैं। समझिएगा बाबू, ये है एफिशिएंसी, या यूँ कहें कि एक दिन का काम, या फिर आप कह सकते हैं 1 डे वर्क। यही एफिशिएंसी है और यही है एक दिन का काम। तो एफिशिएंसी या एक दिन का काम देख लीजिए ढंग से। यहाँ पे आगे लिखा है 25 दिन में पूरा काम कर देते हैं, तीनों मिलके 25 दिन में पूरा काम ही कर देते हैं। तो तीनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे? पहले ये देखिए, 5 4 9 3 12, एक दिन में 12 काम करते हैं और 25 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो पूरा काम निकालने के लिए एफिशिएंसी गुना नंबर ऑफ डेज, कितना नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट करते हैं? 25। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। 25 गुने 12 का मतलब हो गया 300 हमारा टोटल वर्क है। 25 गुने 12 का मतलब हो गया कि 300 हमारा टोटल वर्क है। 300 हमारा टोटल वर्क है। ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिन में करेंगे? ध्यान दीजिएगा, काम किससे करवाना है पहले ये समझ लीजिए। ए और सी से काम किससे करवाना है? ए और सी से। और पूरा काम नहीं करवाना है, पूरे काम का 35%। बाबू पूरा काम 300 है और 300 का हमसे 35% काम करवाना है। 35% काम खत्म करवाना है। और जिससे करवाना है ए और सी, जिससे करवाना है हमें अगर पता करना है कि ये दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे, तो दिन निकालने के लिए हमें टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग देना पड़ेगा। 4 3 7 से भाग देना पड़ेगा। 2 0 2 0 से कट जाएंगे, 7 पंचे 35 कट जाएगा और 5 तियाँ हो जाएगा, और 5 तियाँ हो जाएगा 15। दोनों मिलके कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? 15 दिन में ख़त्म कर देंगे। पूरे काम को नहीं, पूरे काम के 35% भाग को, पूरे काम के 35% भाग को। चलिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। पी, क्यू तथा आर 3 टाइपिस्ट वर्किंग साइमल्टेनियसली कैन टाइप 456 पेजेस इन 6 आवर्स। ध्यान देंगे आप, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पी भी हैं, क्यू हैं और आर। पी, क्यू और आर 3 टाइपिस्ट हैं और ये तीनों मिलकर वर्किंग टुगेदर कैन टाइप 456, 6 घंटे में 456 पेज टाइप करते हैं। बाबू 6 घंटे में अगर 456 पेज टाइप करते हैं तो 1 घंटे में उनका काम कितना होगा? 1 घंटे बराबर 456 बटे 6, 6 7 42, 6 6 36 पेजेस। 1 घंटे में वो करेंगे 76 पेज। पी, क्यू, आर तीनों मिलकर 1 घंटे में करेंगे 76 पेज टाइप। आगे लिखा है आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस इन 4 आवर एज पी इन 9 आवर्स। यहाँ पे आप एक बात समझिए, हमें ये रेशियो फाइंड करना है। हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है। देखिए कैसे रेशियो फाइंड करेंगे। लिखा है आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस इन 4 आवर्स। आर जो है वो 4 घंटे में जितने पेज टाइप करता है, पी इन 9 आवर्स।
एज पी इन 9 आवर्स। कहने का मतलब आर 4 घंटे में जितने भी पेज टाइप करता है उतने ही पेज पी जो है वो 9 घंटे में टाइप करता है। तो इस वाले पॉइंट से हम निकाल सकते हैं कि आर और पी के एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो 9:4 होगा। आर और पी के जो 1 डे वर्क का रेशियो होगा वो 9:4 होगा। आर और पी के एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो 9:4 होगा। बट आप यहाँ पे एक बात समझेंगे कि 3 लोग हैं, पी, क्यू और आर। पी, क्यू, आर 3 लोग हैं और तीनों की अगर हमें निकालना है, सवाल को अगर सही से सॉल्व करना है तो हमें तीनों का रेशियो पता होना ज़रूरी है। और तीनों का रेशियो पता करने के लिए हमारे सिर्फ 2 के रेशियो से काम नहीं चलेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगले पॉइंट की ओर ध्यान दीजिए। इन 1 आवर आर कैन टाइप 50% मोर पेजेस देन क्यू। ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में किया गया कार्य ही एफिशिएंसी डिनोट होता है। बाबू अगर आवर का मामला है तो 1 घंटे में किया गया कार्य, और दिन का मामला है तो 1 दिन में किए गए कार्य को एफिशिएंसी कहते हैं। बट यहाँ आवर का मामला है, इसलिए इन 1 आवर आर कैन टाइप 50% मोर। आर जो है वो क्यू की तुलना में 50% ज़्यादा टाइप करता है। 50% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू करें तो 1/2 में अगर आप समझें कि क्यू से तुलना हो रहा है तो क्यू का अगर 2 होगा तो आर का जो होगा वो 3 होगा। 3:2 मिल जाएगा, 3:2 मिल जाएगा। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि परसेंटेज फॉर्मेट में ही रहने दें। 50% मोर है तो ये अगर 100 पेजेस टाइप कर रहा होगा तो ये करेगा 150, यानी इनका रेशियो जो होगा, इनका जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो रेशियो हो जाएगा 3:2। अभी हमारे पास पी आर आर क्यू का है, बट हमें चाहिए पी क्यू आर का। तो पी क्यू आर के लिए क्या करना पड़ेगा ये देख लीजिए। पी क्यू आर हम यहाँ लिख दे रहे हैं पी, और बीच में कौन सा रहेगा, दोनों में कौन सा कॉमन है, आर। देखिए दोनों में कॉमन है, आप देखिएगा यहाँ आर दोनों में कॉमन है, और जो दोनों में कॉमन है ज्वाइन वही कराएगा। पी क्यू आर के लिए आर हमारे बीच में रख के ज्वाइन करना है, पी आर और क्यू। पी आर की वैल्यू देख लेते हैं, पी आर 4/9, और आर क्यू की वैल्यू देख लीजिए अगले से 3/2। आर क्यू की वैल्यू हो गया 3/2। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, बस हम बराबर कर देंगे इसे और हो गया हमारा रेशियो का काम। 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9 और 4, यानी 4, 9, 6। हम कह सकते हैं कि हमारे पास हमें पता चल गया कि पी आर और क्यू की एफिशिएंसी की बात हम करें, यानी 1 दिन के काम की बात करें बाबू, एफिशिएंसी की बात करें तो पी के लिए 4, आर के लिए 9 और क्यू के लिए 6। और एफिशिएंसी जो होता है वही 1 डे वर्क होता है। एफिशिएंसी बोलें या 1 डे वर्क बोलें, एक ही बात है। तो 1 दिन के काम का जो अनुपात है, 1 दिन के जो काम का अनुपात है वो हो गया 4:9:6। 1 दिन के काम का जो अनुपात हो गया वो हो गया 4:9:6। अब सवाल है कि आगे क्या करना है। हमें रेशियो तो मिल गया एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी के रेशियो से नंबर ऑफ पेजेस को किस तरह लिंक किया जाएगा इस बात को खाली समझ लीजिए। देखिए अगर एफिशिएंसी की बात करें तो 1 दिन का काम होता है, 1 दिन के काम का अगर अनुपात है हमारे पास, अगर अनुपात है, आप समझिए इस बात को, और 1 दिन का टोटल वर्क है, अगर 1 दिन का टोटल वर्क है यानी 6, 4, 10 और 9, 19 यूनिट बराबर बाबू रेशियो में 19 रेशियो बराबर बाबू 19 रेशियो बराबर 76 पेज, यानी 1 रेशियो बराबर 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 19 चौक 76, यानी 4 पेज। और हमसे पूछा क्या गया है वो देख लीजिए एक बार आप। हमसे पूछा गया है क्यू कैन टाइप इन 3 आवर्स। हाउ मेनी पेजेस क्यू कैन टाइप इन 3 आवर्स। हाउ मेनी पेजेस Q can type in 3 hours. How many pages Q can type in 3 hours? बाबू अगर Q की बात करें तो 1 आवर में 6 यूनिट, तो 3 आवर्स में 1 आवर में 6 यूनिट। Q की अगर हम बात करें तो 1 घंटे में 6 रेशियो काम करता है, 6 अनुपात काम करता है, 6 यूनिट काम करता है। तो 3 घंटे में 3 छक 6 घंटे में 6 तियाँ 18 यूनिट काम कर देगा। जबकि 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 18 यूनिट की वैल्यू 18 गुना 4, 18 चौक 72 पेजेस, 72 पेजेस। बहुत आसानी से हमने आपको ये सवाल सिखाया है, आप इस पर ध्यान दे दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
लास्ट क्वेश्चन जो है 456 पेज वाला, बहुत आसान सवाल है, इसे कभी भी आप मिस मत कीजिएगा। हो सकता है, देखिए हमने क्या क्या किया, हम आपको एक बार बता देते हैं। तीनों का दिया था 6 घंटे में कितना काम, तो 1 घंटे में निकाला। फिर हमने रेशियो निकाला PRQ का, रेशियो हमने 2 जगह वहाँ दिखाया और एक ये देख लीजिएगा। रेशियो के लिए एक पॉइंट आप यहाँ देखेंगे और बाकी हमने क्वेश्चन से यहाँ पे नोट कराया था। तो रेशियो के लिए हमने बस PQR का रेशियो निकाला है, वहाँ निकाल कर यहाँ एक जगह किया है, बाकी 1 घंटे का काम। इसके अलावा रेशियो मिल गया तो सवाल देखिए, रेशियो में कई बार होता क्या है, बच्चे यूनिट में कंफ्यूज होते हैं, तो उनके लिए हम एक बात यहाँ समझा देते हैं। देखिए अगर आप रेशियो समझें कि PRQ के एक दिन के काम का अनुपात 4, 9, 6 था, अगर आपको रेशियो में प्रॉब्लम हो तो आप x लगा लीजिएगा, 4x, 9x और 6x। अब इस बात को समझिएगा कि एक दिन में P 4x काम करेगा, R 9x काम करेगा और Q 6x, तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों मिलके 6, 4, 10, 9, 19x काम कर देंगे और 19x बराबर 76, यानी x बराबर 4, x का मान 4, x का मान 4। यही बात आप समझिएगा यहाँ पे। और इसके बाद क्या होगा, Q कितना काम करेगा भाई 3 घंटे में, तो 1 घंटे में 6x काम करता है बाबू, 1 घंटे में 6x काम करता है, तो 3 घंटे में कर देगा 6 तियाँ 18x। और x की वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, x की वैल्यू अगर आप इस तरह बनाएं कि भैया x की वैल्यू रख के बनाएं तब, तो 6 तियाँ 18x। और इस तरह आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 18 गुना x का जो मान है वो तो हमारा 4 आया है, तो 18 चौक 72, यानी 3 घंटे में Q कितना टाइप कर देगा, 72 पेज। Q कितना टाइप कर देगा, 72 पेज। 3 घंटे में Q कितना टाइप कर देगा, 72 पेज। तो हमने आपको कुल मिलाकर 8 सवाल सिखाए। आपको आज का एफिशिएंसी के सवाल कैसे लगे? एक और बात है कि एक वीडियो इसका और आएगा, इसके बाद वाला एक वीडियो हम आपको एफिशिएंसी पे और देंगे, जिसमें और भी बेहतरीन सवालों को हम आपको सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।